स्टूडेंट्स, आज हम एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, जो एडवर्ब है वो क्वालिफाइज करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। ठीक है, मुतल्लिक फेल जो है वो किसी फेल को, इसम सिफ्त को या किसी दूसरे एडवर्ब की तारीफ़ करता है। फ्रेज़ के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि फ्रेज़ क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने में हमारी मदद करते हैं। अब है एडवर्ब फ्रेज, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। एन एडवर्ब फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ऐसा वर्ड्स का ग्रुप होता है दैट टेल्स अबाउट अ वर्ब, जो हमें वर्ब के बारे में बताता है। ठीक है, हमें किसी भी काम के बारे में बताता है, और एडजेक्टिव के बारे में बताता है, किसी इसम सिफ्त के बारे में बताता है, और एन एडवर्ब और मुतल्लक फ़ेल के बारे में। ठीक है, इट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, ये एडवर्ब की तरह ही काम करता है। इट टेल्स अबाउट हाउ, व्हेन, वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट, ये हमें बताता है कि कोई भी काम जो है, एडवर्ब भी और एडवर्ब फ्रेज भी, ये हमें बताते हैं कि कोई भी काम कब, कहाँ, कैसे और किस हद तक, कितने परसेंट हुआ। ठीक है, और कितनी बार हुआ। कोई भी काम जो है वो कब, कहाँ, कैसे, किस हद तक, कितने परसेंट और कितनी दफ़ा हुआ कोई भी काम। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कुछ सेंटेंस करते हैं। जब हम सेंटेंस करेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी कि एडवर्ब फ्रेज जो हैं वो क्या होते हैं। अली रैन क्विकली, अली रैन क्विकली, अली तेज़ी से दौड़ा। यहाँ पे अली क्या है, सब्जेक्ट है, रैन वर्ब है, क्विकली क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब का काम क्या है, वर्ब को मॉडिफाई करना, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, और बाज़-औक़ात खुद को मॉडिफाई करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि उसने, अली ने काम कैसे किया, हाउ, हाउ का आंसर है यहाँ पर हमें मिलेगा कि अली ने काम जो है वो कैसे किया, क्विकली, तेज़ी से। यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए जस्ट एक वर्ड है। ठीक है, जब एक वर्ड होगा तो वो क्या होगा, सिंगल वर्ड होगा तो वो क्या होगा, एडवर्ब है। ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए जस्ट एक वर्ड है, क्विकली, तेज़ी से, तो ये क्या है, एडवर्ब है। अब अली रैन विद ग्रेट स्पीड, अली रैन विद ग्रेट स्पीड, अली भागा विद ग्रेट स्पीड, बड़ी स्पीड के साथ। ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ या बहुत स्पीड के साथ। अब ये जो है क्विकली, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड में उसके काम को, अली के काम को मॉडिफाई किया गया, और यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसने अली के काम को मॉडिफाई किया या डिस्क्राइब किया। तो ये वर्ड्स क्या हुए, एडवर्ब फ्रेज। तो इन वर्ड्स को क्या कहेंगे, विद ग्रेट स्पीड को एडवर्ब फ्रेज। ये क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, और ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज। जब सिंगल वर्ड होगा तो वो एडजेक्टिव होगा। जब हम उसको ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में ज़्यादा उसके मीनिंग में इजाफा कर देते हैं, ठीक है, उसके काम, उसने काम किस तरीके से किया उसको ज़्यादा वजाहत के साथ जब हम बयान करते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड आ जाता है हमारे पास, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि एडवर्ब फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएगा। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएगा, वर्ड्स का एक ग्रुप आएगा। ठीक है, जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा। अब ये देखें, ही डज हिज वर्क केयरलेसली, ही डज हिज वर्क, उसने अपना काम केयरलेसली, केयरलेसली लापरवाही से किया। ठीक है, कैसे किया उसने काम, लापरवाही से किया। तो केयरलेसली क्या है, एडवर्ब है, ये जस्ट एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज नहीं है, जस्ट एडवर्ब है। अब नेक्स्ट देखें, ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क विदाउट एनी केयर, विदाउट एनी केयर, उसने अपना काम किया विदाउट एनी केयर। अब हमने इसी को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो उसके काम को मॉडिफाई कर रहा है, विदाउट एनी केयर। ठीक है, कोई केयर किए बगैर, कोई परवाह किए बगैर
उसने अपना काम, वो अपना काम करता है, ठीक है। ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है। विदाउट एनी केयर, कोई भी बगैर केयर किए या बगैर किसी भी परवाह के, ठीक है। तो ये क्या है विदाउट एनी केयर, एडवर्ब फ्रेज। द एरो फेल हेयर, द एरो फेल हेयर, एरो जो है वो यहाँ पर गिरा। कहाँ गिरा, यहाँ पर गिरा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कोई भी काम कब, कहाँ, कैसे, कितनी बार, ठीक है, कितने परसेंट, किस हद तक हुआ। तो ये क्या है, कहाँ गिरा। द एरो फेल ऑन दिस स्पॉट, इस जगह पर। हेयर यहाँ गिरा, उन्होंने यहाँ पे जस्ट वन वर्ड है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, बेशक 2 वर्ड हूँ या 2 से ज़्यादा हूँ। द एरो फेल ऑन दिस स्पॉट, एरो तीर गिरा, ऑन दिस स्पॉट, इस जगह पर, इस जगह पर। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एडवर्ब फ्रेज। ही फेल डाउन, ही फेल डाउन, वो नीचे गिरा। वेयर, कहाँ गिरा। ही फेल टू द ग्राउंड, ही फेल टू द ग्राउंड, वो ज़मीन पर गिरा, ठीक है। तो ये क्या है, टू द ग्राउंड, एडवर्ब फ्रेज। ही इज़ कमिंग नाउ, ही इज़ कमिंग नाउ, वो अब आ रहा है। व्हेन, कब, मतलब वो कब आ रहा है, वो अब आ रहा है। ही इज़ कमिंग नाउ, वो अब आ रहा है। तो नाउ क्या है, एडवर्ब। ही इज़ कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट मतलब इसी वक्त में, इसी लम्हे, ठीक है, इसी वक्त, इसी लम्हे। एट दिस मोमेंट, इसी लम्हे वो आ रहा है। इज कमिंग एट दिस मोमेंट क्या है, एडवर्ब फ्रेज। एट दिस मोमेंट क्या है, एडवर्ब फ्रेज। अब ये जो हमने सेंटेंस किए हैं, इसमें देखें, ये जो पहले वाले सेंटेंस है, ठीक है, ये जो पहले वाले सेंटेंस हैं, इसमें वर्ब को, इसमें जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं सिर्फ एक सिंगल वर्ड, ठीक है। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला सिंगल वर्ड है, तो जो सिंगल वर्ड है वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। और यहाँ पर बिल्कुल सेम, यानी कि उसी तरीके से ये भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर आ जाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हुआ, एडवर्ब फ्रेज। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, उसमें मैं आपको बताती हूँ कि एडवर्ब फ्रेज क्या है। ऑनेस्टी इज़ रिटन ऑन हिज फेस, ईमानदारी उसके चेहरे पर लिखी हुई है, ठीक है। जब भी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और ख़ुद एडवर्ब को मॉडिफाई किया करने वाले जो वर्ड्स होंगे उसे हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे, ठीक है। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। ऑन हिज फेस क्या है, एडवर्ब फ्रेज। दे सैट फॉर अ वाइल, दे सैट फॉर अ वाइल ऑन द बैंक, दे सैट फॉर अ वाइल ऑन द बैंक, वो किनारे पर थोड़ी देर के लिए बैठा। फॉर अ वाइल क्या है, एडवर्ब फ्रेज, थोड़ी देर के लिए। आई स्टूड ऑन द ब्रिज एट मिडनाइट, आई स्टूड, मैं रुका, मैं आधी रात को, ऑन द ब्रिज, ब्रिज पर रुका, ठीक है। एट मिडनाइट क्या है, एडवर्ब फ्रेज। एट मिडनाइट क्या है, एडवर्ब फ्रेज। नथिंग कैन लिव ऑन द मून, चांद पर कोई नहीं रह सकता। ऑन द मून क्या है, चांद पर, ऑन द मून क्या है, एडवर्ब फ्रेज। इट मस्ट बी डन एट एनी प्राइस, इट मस्ट बी डन, ये ज़रूर होगा, एट एनी प्राइस, हर कीमत पर। एट एनी प्राइस क्या है, एडवर्ब फ्रेज। आई होप दैट ही विल कम एट अ वेरी अर्ली डेट, आई होप, मुझे उम्मीद है, दैट ही विल कम, वो आएगा, एट अ वेरी अर्ली डेट, यानी कि इब्तदाई तारीख में, जो आने वाली, मतलब जल्दी वो आने वाली तारीख में वो आएगा। एट अ वेरी अर्ली डेट क्या है, एडवर्ब फ्रेज। द चाइल्ड रिप्लाइड विद परफेक्ट ट्रूथफुलनेस, विद परफेक्ट ट्रूथफुलनेस, द चाइल्ड रिप्लाइड, बच्चे ने जवाब दिया। बच्चे ने कैसे जवाब दिया, उसका अंदाज क्या था जवाब देने का, विद परफेक्ट ट्रूथफुलनेस, मुकम्मल सच्चाई के साथ। तो विद परफेक्ट ट्रूथफुलनेस क्या है, एडवर्ब फ्रेज। अब ये देखें, एडवर्ब हैं, यहाँ पर कुछ मैं आपको दिखाती हूँ, ये एडवर्ब हैं और ये इनके एडवर्ब फ्रेज हैं, ठीक है। ये सिंगल वर्ड हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये है ब्रेवली, बहादुरी, ठीक है। इन अ ब्रेव मैनर, इन अ ब्रेव मैनर, बहादुरी के अंदाज में, विद ब्रेवरी, बहादुरी के साथ। अनवाइजली, गैर दानिशमंदाना, इन एन अनवाइज मैनर, अनवाइज मैनर, गैर
गैर दानिशमंदाना अंदाज में, विदाउट विजडम, स्विफ्टली तेज़ी से, इन अ स्विफ्ट मैनर, ठीक है, तेज़ अंदाज में, विद स्विफ्टनेस तेज़ी के साथ, ब्यूटीफुली खूबसूरती से, इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल खूबसूरत अंदाज में, फॉर्मली पहले, इन फॉर्मर टाइम साबका ज़माने में, वंस अपॉन अ टाइम एक दफ़ा का जिक्र है, रिसेंटली हाल ही में, जस्ट नाउ अभी अभी, एट अ रिसेंट डेट हालिया तारीख में, ठीक है, जो डेट पहले आएगी उसमें, सून जल्द ही, बिफोर वेरी लॉन्ग बहुत पहले, एट एन अर्ली डेट, एट एन अर्ली डेट इब्तदाई तारीख में, देयर वहाँ, एट दैट प्लेस उस जगह पर, देयर वहाँ, एट दैट प्लेस उस जगह पर, अवे दूर, टू अनदर प्लेस किसी और जगह, अवे दूर, टू अनदर प्लेस किसी और जगह, अब्रॉड बैरून मुल्क, टू या इन अ फॉरेन कंट्री गैर मुल्की ममालिक में, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में। एडवर्ब फ्रेज के बारे में मज़ीद आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने कुछ और सेंटेंस यहाँ पे राइट किए हैं, वो भी देखें। शी रैन इनटू हर रूम, शी रैन इनटू हर रूम, शी रैन वो भागी, इनटू हर रूम अपने कमरे में, इनटू हर रूम क्या है, एडवर्ब फ्रेज। दे चैटेड फॉर अ वाइल, उन्होंने थोड़ी देर के लिए चैट की, दे चैटेड फॉर अ वाइल क्या है, एडवर्ब फ्रेज। शी परफॉर्म द टास्क विद ग्रेट स्किल, उसने अपना टास्क जो है वो परफॉर्म किया विद ग्रेट स्किल, बड़ी महारत के साथ, ठीक है, विद ग्रेट स्किल क्या है, एडवर्ब फ्रेज। ही ले बिसाइड द हीप ऑफ अ कॉर्न, वो मकई के ढेर के पास पड़ा, ही ले पड़ा हुआ था या लेटा हुआ था, ठीक है। शी विस्पर्ड इन हिज ईयर, शी विस्पर्ड उसने सरगोशी की, इन हिज ईयर उसके कान में, इन हिज ईयर उसके कान में क्या है, एडवर्ब फ्रेज। ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, वो अपनी फुल मतलब पूरी ऊंची आवाज़ में, ही शाउटेड वो चिल्लाया, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस क्या है, एडवर्ब फ्रेज। विदाउट पॉजिंग टू कंसिडर, ही स्ट्रक द ब्लो, ही स्ट्रक द ब्लो, ठीक है, बगैर तवक्कुफ के या बगैर रुके, ही स्ट्रक द ब्लो, उसने उसे दचका मारा। शी लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ ग्रेट वुड, वो अजीम लकड़ी के दरमियान में, शी लिव्ड वो रहती थी, ठीक है, इन द मिडल ऑफ क्या है, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। तो विदाउट पॉजिंग टू कंसिडर क्या है, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। अब जितने सेंटेंस मैं आपको करवा चुकी हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि एडवर्ब फ्रेज जो है वो क्या होता है। एडवर्ब फ्रेज सिंगल वर्ड नहीं होता, ठीक है। जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तारीफ करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, अगर वो सिंगल वर्ड होगा तो वो जस्ट हम उसे एडवर्ब कहेंगे, ठीक है। अगर सिंगल वर्ड होगा, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड जो है अगर सिंगल होगा तो वो एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन अगर उसी वर्ब को, एडजेक्टिव को और ख़ुद एडवर्ब को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ठीक है, उनका, लेकिन उनका बात कहने का मकसद वही होगा जो एक सिंगल वर्ड में होगा, लेकिन यहाँ पर वो ग्रुप की सूरत में, ठीक है, ग्रुप की सूरत में। यहाँ पे हम लाउडली भी कह सकते थे कि वो ऊंची आवाज़ से चिल्लाया, लेकिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, जहाँ पर बात की किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रेज। हम ऐसे भी कह सकते थे, ही शाउटेड लाउडली, ऊंची आवाज़ से, ठीक है, तो वो भी जस्ट अगर लाउडली होता यहाँ पे तो वो क्या होना था, वो जस्ट एडवर्ब होना था। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, तो ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी एडवर्ब फ्रेज की। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।